नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है भारत के लिए। इजराइल ने कैटेगोरिकली ये कहा है अपने नागरिकों को कि भारत अगर आप आते हैं तो एक डेंजर बना हुआ है, किसी आतंकवादी हमले का, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, तो बी केयरफुल। यहां पे आप देख पाओगे पॉसिबल टेरर अटैक। इजराइल इशूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया आफ्टर ब्लास्ट कॉल नियर एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। देखिए रिसेंटली नई दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है, आपको पता होगा सिंस न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, यहां पर वेरियस कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, यूएसए की एम्बेसी, कनेडियन एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी। तो इजराइल की भी यहां पे जो एम्बेसी है ना, उसके पास में रिसेंटली एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से देखिए काफ़ी चिंता में है इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज। उनको डर इस बात का है कि कोई बड़ा टेरर अटैक इजराइल की एम्बेसी पे ना हो जाए। और जिस तरीके से इजराइल के सिटीजन्स को ओवर द इयर्स टारगेट किया गया है दुनिया भर में, इंडिया में भी उनको टारगेट ना किया जाए। ये डर ऑब्वियसली इस बात से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है जब ये लोग देखते हैं कि इंडियन ओशन में भी, अरेबियन सी में भी जो कोई भी शिप है जिसका कुछ लिंक मिलता है इजराइल से, उस पर अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा 2 इंडिया बाउंड कार्गो शिप्स थी, इन पर अटैक किए गए हैं। एक ड्रोन से दोनों पर हमला किया गया। ना ये हमला किया किसने है ये क्लियर है नहीं। यूएसए कहता है कि ईरान ने ये किया है, ईरान कहता है कि हमने ये सब किया नहीं है। और ये बहुत ही सीरियस बात है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है इन अटैक्स के बारे में। ये जो वीडियो है मैं चाहता हूं आप देखें, इससे आप ग्रेविटी समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा इशू है। समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपने सुना कि भारत के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इजराइल के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें ना, तो इनका चिंताजनक होना काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। आप समझ सकते हैं कि इजराइल की सरकार इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों है, क्योंकि ये पूरा रीजन ही आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे इंडिया अकेला बड़ा देश है जहाँ पे इजराइल की एक एम्बेसी भी है। चाइना तो खैर ईस्ट एशिया में आ गया, ठीक है। चाइना की आपको पता होगा 80% आबादी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसके इस तरफ आपको मिलेगी। बीजिंग कैपिटल यहाँ पे, इट इज़ वेरी फार अवे। ये जो सर्कल है ना, इस रीजन में आप अगर देखो तो इंडिया अकेला देश है, अकेला बड़ा देश है, मेजर कंट्री है जहां पर इजराइल की एक एम्बेसी आपको मिलेगी। नहीं तो आप अगर देखें तो पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, ईरान एक्सेप्ट नहीं करता। ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, इनके भी रिलेशंस नहीं है इजराइल के साथ। सेम केस है बांग्लादेश का। इंडिया में देखिए इजराइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बेसी है जो पूरे रीजन में इनके इन्फ्लुएंस के लिए काफ़ी काम करती है। नहीं तो मोस्ट रिसेंटली आप देखो तो इजराइल की एम्बेसी ओपन हुई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वो भी अभी हमको पता नहीं है कि कब तक ओपन रहेगी, कल को फ्यूचर में क्या होता है। जिस तरीके से हमास और इजराइल की वॉर आगे बढ़ रही है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कल को यूएई भी मजबूर हो जाए कुछ स्टेप लेने में। तो इंडिया की जो एम्बेसी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इजराइल के लिए। तो जब इसके आसपास बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइमरली मोसाद, ये एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाती हैं। और इस पर्टिकुलर केस में आप अगर देखो तो जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इजराइल की एम्बेसी के पास, उसके बाद ना एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था इजराइल के लिए। क्लियरली कुछ लोग हैं वो इजराइल की जो नीतियां हैं गाजा को लेकर, हमास को लेकर, उससे खुश नहीं हैं और इजराइल को टारगेट करना चाहते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये स्टेप लिए गए हैं। और आपको यही बताना चाहिए कि बहुत सारे इजरायली इंडिया आते भी हैं छुट्टियों के लिए। आप कह लीजिए इंडिया की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए। प्राइमरली ये लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। इसके बारे में मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल की आबादी ही 90 लाख के आसपास है। कितने लोग इंडिया में आते होंगे? बहुत से इजरायली हैं जो इंडिया में आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सिंस इजराइल को एक कंट्री एक्सेप्ट करती नहीं है, तो इजरायली नागरिक उन देशों में जा भी नहीं सकते विद देयर पासपोर्ट। और पिछले कुछ दिनों में आपने एक बात और नोट करी होगी, नहीं नोट करी तो मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स इस बात पर भी पब्लिश हुए हैं कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना
इंडिया में रेडिकलाइजेशन का इम्पैक्ट ना देखने को मिले। यहाँ पे आप देख पाओगे ORF का आर्टिकल है, इम्पैक्ट ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ऑन टेररिस्ट रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। नाउ इजराइल हमास वॉर को ऑलरेडी मैं बता दूं 2 महीने 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 महीने 2 हफ्ते वॉर एक कोई चल जाए वही बहुत लंबी होती है, मगर अभी भी ना इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी हैं कि गाजा में जो इनकी वॉर है ये अभी कई महीनों और चलेगी। ये कितने महीने होंगे, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, वी डू नॉट नो, बट इजराइल एक लंबी वॉर, लॉन्ग वॉर के लिए यहाँ पर तैयार है और लग रहा है कि इस बार ये पूरे गाजा को ही कब्जा के मानेंगे। ऑल टुगेदर मैप ही चेंज कर दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी वैसे 2 महीने पहले कि इजराइल इस बार जो कर रहा है ना, इससे वर्ल्ड मैप्स ऑल टुगेदर चेंज होंगे आने वाले कई सालों के लिए। तो ये एक मेजर इशू है और कहीं ना कहीं इंडिया और इजराइल को मिलकर काम करना होगा ताकि सिटीजन्स की जो सेफ्टी है ये इंश्योर्ड रहे। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि बहुत सारे इंडियंस भी इजराइल जाएंगे बहुत जल्द। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल किया और ये कहा कि हमारे यहाँ वर्कर्स की कमी है, इंडियन वर्कर्स हमको चाहिए। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इंडियन वर्कर्स इजराइल आ पाएं ताकि हमारी इकोनॉमी को बल मिले। तो दोनों कंट्रीज काफ़ी डिपेंड कर रही है एक दूसरे पर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सिक्योरिटी एट दिस स्टेज। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। अभी के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और इजराइल इस इशू को लेकर कोई बड़ा स्टेप भी ले, तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक लेटर ऑन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।